सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शुभम और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे और क्यों और बेसिकली आई लॉस्ट माय जॉब हेयर इन कनाडा एंड आई एम जस्ट गोना गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट आई डिड, व्हाट माय प्रोफाइल वाज, व्हाट आई वाज एमिंग टू डू नेक्स्ट और अब क्या सिचुएशन है। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, मैं एक ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर से। आई हैव डन मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग and my bachelor's is I have done bachelor's of technology from Punjab Technical University in computer science, and I was working with a company named Zebra Technologies from the past 4-5 months. ये थी brief introduction। अगर बहुत ज़्यादा कहानी सुननी है इसकी तो मेरे पिछली वीडियोस डली हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा मेल जोल खाती हुई, तो वो आप जाके चेक कर लो। फॉर नाउ, जब मेरी इस टाइम पे पढ़ाई चल रही थी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में, तो मैंने अपनी डिग्री खत्म होने के करीब 8 महीने पहले अप्लाई करना शुरू कर दिया था, बिकॉज आई न्यू कि कनाडा की जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है जॉब सर्च के अंदर, और जो कि मतलब मुझे और बहुत सारे और लोगों को भी आई। और व्हाट आई मीन बाय कनाडा की सिचुएशन, आई मीन बाय दैट इज कि इस टाइम के ऊपर जितने बच्चे हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए और जितनी जॉब्स हैं, जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दोनों रिमोटली आसपास नहीं है। इस टाइम पे अगर आप जाते हो कहीं भी टेक की जॉब मांगने एज अ फ्रेशर, तो भाई आपको घास नहीं डाली जाएगी। अनटिल अनलेस आपका एक एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, आपको यहाँ पर जॉब मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है। वो क्यों, बाद में बताऊंगा। अभी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो जॉब ढूंढनी मैंने शुरू कर दी थी पिछले 8 महीने से ही, और जब लास्ट के 3-4 महीने रह गए थे उस टाइम के ऊपर मेरी एक इंटरव्यू आया सिंगल। वो था एक कंपनी मैट्रॉक्स के नाम से। एक सिंगल इंटरव्यू मेरे पास आया था, टेलीफोनिक कॉल आई और मैं खुश हो गया भाई, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम थी वो क्लियर होने की, क्योंकि मैंने हजारों कंपनियों में अप्लाई कर दिया था और एक भी मेरे पास ईमेल या फिर इंटरव्यू नहीं आ रहा था। अगेन इट कुड बी बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रायर, उस टाइम पे बिल्कुल मैं फ्रेश आउट ऑफ स्कूल था। लेकिन हाँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंड आई वाज दैट वाज द फर्स्ट कंपनी टू गिव मी अ चांस कि हाँ जी आप आओ हमारे पास, एटलीस्ट इंटरव्यू तो दे दो। आप नहीं पसंद आए तो ना सही, आप इंटरव्यू दो। तो भाई मैं बैठ गया जूम कॉल के ऊपर अपना इंटरव्यू देने मैट्रॉक्स कंपनी के लिए। पहला इंटरव्यू दिया, पहला इंटरव्यू लकीली मेरा हो गया क्लियर। अब मेरी डिग्री अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी डिग्री के एग्जाम्स हैं 1.5 महीने बाद, और मेरे पास इस टाइम पे जॉब है। दैट वॉज अ बिग बिग डील, बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी उस टाइम पे उन बच्चों के लिए जिनको उम्मीद नहीं थी कि आपकी डिग्री के बाद भी आपको 4-5 महीने हसल करना पड़ेगा बहुत अच्छे से अगर आपको एक जॉब चाहिए टेक फील्ड के अंदर या फिर अपनी खुद की फील्ड के अंदर। ऐसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, जैसे ही मेरी मास्टर्स खत्म हुई, मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, साथ ही साथ मैंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली यहाँ पर और मैं काम करने लग गया एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। बेसिक मेरा काम था मर्न स्टैक के अंदर। वो जो लोग जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की, मैं काम करता हूँ वेब डेवलपमेंट के अंदर। मर्न स्टैक एक जरिया है वो चीज़ करने के लिए। जॉब बहुत बढ़िया चल रही थी, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी, और टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती है यहाँ पे के लोगों को, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारा कल्चर है वो काम 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 क्या है। यहाँ पर क्या कल्चर है कि 9 to 5, 5 बजे लैपटॉप बंद। तो यहाँ पर जो उनके टारगेट्स थे वो हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, जो यहाँ का वर्क कल्चर है वो इंडियंस के लिए अडाप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है इनफैक्ट। और वही मेरे साथ हुआ, मैंने अडाप्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पर काम चलने लग गया और वहाँ पर बात होने लगी कि आपकी इंटर्नशिप के बाद आपको हम पक्का कर सकते हैं। तो उसके बाद बातें होनी शुरू हुई कि जब परमानेंट हो जाओगे तो उसके बाद आपके ये रोल्स, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और भाई यहाँ पर आपने काम करना है तो उसके ऊपर थोड़ा 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 अभी से काम करना शुरू कर दो। तो इससे उन्होंने उम्मीद जगा दी मेरी बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने मेरी उम्मीद पे पानी तब फेंका जब इन्होंने 4 महीने के बाद, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद, मुझे कर दी जयराम जी की और कहते कि खत्म। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, अब क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एक परमानेंट रोल आगे सेटअप है, तो एक इंसान अपना लाइफस्टाइल जब 5 महीने उसको हो गए हैं एक काम करते हुए को, और उसको पता है कि उसने आगे यही काम करना है, सो वो उसके हिसाब से सेट करता है, वो उसके हिसाब से डिसीजंस लेता है और अपने ड्रीम सेट करता है, अपने गोल सेट करता है। लेकिन उनका 4 महीने बाद ये कह के निकाल देना,
उन सभी गोल्स के लिए, उन सभी के सभी चीज़ों के लिए एक बहुत ज़्यादा सेटबैक लग गया। और here I am at ground zero at this point of time, still thinking, still hoping कि there would be some company out there जो कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा कि एक बंदे के विलिंगनेस टू लर्न के ऊपर फोकस करेगी और उसको चांस देगी। आई एम स्टिल होपिंग फॉर दैट। आई एम अप्लाइंग टू जॉब्स नॉन स्टॉप डेली। किसी ना किसी तरह की रिजेक्शन आ ही रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो चलता है ATS का। ATS क्या होता है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं शायद उसको। आप उसका ये मतलब हुआ कि आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई किया। अब जॉब वालों के पास 10,000 रिज्यूमे आए हुए हैं एक जॉब के ऊपर। उन 10,000 रिज्यूमे में से कि आपको 2-3 सिलेक्ट करने हैं जिनको एक्चुअल में इंटरव्यू देना आपने। 2-3 नहीं, 10-20 होंगे। लेकिन उस 10,000 में से 10 ढूंढने किसी इंसान का तो काम नहीं है, तो उन्होंने लगा रखे हैं AI टेक्नोलॉजी उसके लिए। एक सॉफ्टवेयर आपके रिज्यूमे को रैंक करेगा अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन सभी के बीच में से आपको टॉप 10 टॉप 20 रेटिंग देगा, और अगर आप उस रेटिंग के अंदर आ जाते हो तो तभी आपको एक इंटरव्यू मिलेगा। ये हो गया सीन मेरी जॉब का और ATS का, कि जिसकी वजह से रोल मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल हुए पड़े हैं। अब बात आती है कि अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम के ऊपर स्पेशली IT फील्ड के अंदर इतना ज्यादा रिसेशन का सीन क्यों चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है कनाडा और एक है USA। अब जो कनाडा साइड की बात है, कनाडा के अंदर बच्चे हैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे जॉब लेने वाले, जिनको जॉब पहले से नहीं मिल पाई, पिछले सालों के भी इकट्ठे होकर इस टाइम पे आ गए। अगर एक कंपनी ने 10,000 बच्चा ले ऑफ किया तो वो 10,000 बच्चा भी इस टाइम पे जॉब मार्केट के अंदर बैठे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वो हर एक अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई करेगा जितनी उसको हो सकेगी, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू अर्न। और IT के अंदर स्पेशली जिसने वो टेस्ट किया हो कि IT क्या है, वो नहीं जा सकता वापस। ही कैन नॉट गो टू नॉर्मल वेज जॉब्स और नॉर्मल वर्किंग जॉब्स जब उसको उस पैकेज का या फिर उसको उस काम का हल्का सा भी टेस्ट हो जाए। और अब बात करते हैं हम USA साइड ऑफ स्टोरी की। अब जो US के अंदर भी बंदे ले ऑफ हुए हैं, अच्छा कनाडा वालों को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, वो अपना टाइम लेंगे, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन US वालों के साथ क्या है, अगर वो इस टाइम पे टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, उनकी जॉब चली जाती है, तो उनको नई एज सुन एज पॉसिबल ढूंढनी पड़ेगी उस कंट्री के अंदर रहने के लिए, नहीं तो उनको वापस जाना पड़ेगा इंडिया। तो इस वजह से कंबाइंड कनाडा और US के फैक्टर की वजह से जिस रोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल डेवलपर्स को अप्लाई करना चाहिए, जो न्यू ग्रेड के लिए रोल्स निकलते हैं, जो 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए रोल्स निकलते हैं, उस रोल्स के ऊपर 5, 6, 7, 8 और समटाइम्स टू बी ऑनेस्ट मैंने ये भी देखा है कि 10 साल से ज्यादा वाले एक्सपीरियंस वाले लोग भी एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं इस टाइम पे कनाडा में। एग्जैक्टली ये है सारी की सारी कहानी कि क्यों इस टाइम पे स्कार्सिटी। अब ATS है, ATS ने रिज्यूमेज को रैंक करना है। अब वो अगर रैंक करेगा, मेरे सामने जो मास्टर्स पास किया जिसने कोई फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मेरे जैसा बंदा होगा और सामने होगा 8 साल का बंदा जो किसी टाइम के ऊपर अपना टीम लीड रहा हुआ है, वो अगर अप्लाई करेगा एक जूनियर डेवलपर की पोजीशन को, तो कंपनी ऑब्वियसली उस एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपने साथ रखना चाहेगी ना। वो क्यों ऐसे बंदे को चांस देगी जो मेरे जैसा है। और ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाती है जब आप आते हो एक नॉन कोऑप बेस्ड प्रोग्राम के अंदर। अब मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में मैं आया, कोऑप मेरी प्रोग्राम में नहीं था। कुछ लोगों के लिए होता है जो पहले ही अप्लाई कर देता है, लेकिन वो सिर्फ 100 बच्चे होते हैं हजारों में से सिलेक्ट, और उसके अंदर एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट कि वो उस कैटेगरी के अंदर लाई कर पाए। नॉन कॉप बेस्ड वाले लोगों के लिए मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने खासकर कोई एक पैसे की हेल्प नहीं की कोऑप दिलवाने के लिए। मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग वालों को उन्होंने हेल्प की है और उनकी कोऑप्स लगी है। उनकी कोऑप लगने की वजह से आगे उनका कंटिन्यू हुआ है। अगर आप कहो कि यूनिवर्सिटीज मैटर करती है कि नहीं करती, वो किसी टाइम के ऊपर नहीं करती जिस टाइम के ऊपर उनके पास उनको पता है कि बच्चा कैसा लेना है। लेकिन जब आप एक टाइट सिचुएशन के अंदर आ जाते हो, जब एक या दूसरे पर्सन में से किसी एक को चूज करना होता है, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंस कि वो उसको चूज करेंगे जिसके पास एक अच्छी शाइनी सी डिग्री है। डिप्लोमा वाले के ऊपर कोई भी डिग्री चलेगी, डिग्री वाले के ऊपर हायर रैंक का यूनिवर्सिटी चलेगी।
तो ये सब एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्राइटेरिया है जो कि चलता ही चलता है, और इन चीज़ों के बारे में आपको सोच के यहाँ पर आना पड़ेगा। इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता चले कि यहाँ पर इस टाइम पे हो क्या रहा है। लोग इंडिया के अंदर बैठे हैं, वहां पर इंडिया में ले ऑफ हो रहे हैं, और वो कनाडा में आने का सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 साल पढ़ाई कर लेंगे या 1.5 साल पढ़ाई कर लेंगे। कि उनको ये तो पता हो कि आप अपना एक बहुत मेजर डिसीजन ले रहे हो हरी के अंदर आके, ये सोच के कि कोई और कंट्री है तो वो बहुत अच्छी होगी, उसके अंदर जॉब्स का बहुत अच्छा सीन होगा। लेकिन जब तक आप यहां पर नहीं पहुंचते, जब तक आप रिसेशन को फेस नहीं करते, जब तक आप ले ऑफ्स को फेस नहीं करते, तब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पे। अब आई नो सिचुएशन बहुत बुरी है ना। कोई भी ऐसी फेस नहीं करना चाहता सिचुएशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी यही चीज सोच के सुकून लेता हूँ, मैं भी यही चीज सोच के मोटिवेट होता हूँ बार बार कि इट इज नॉट गोना बी द सेम थ्रू आउट। जो सब सिचुएशन है ये चेंज होगी, जो ये सारी की सारी सिचुएशन है ये हटेगी। ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो न्यू ग्रेड्स हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज देती हैं न्यू ग्रेड्स को। आपने मेक श्योर करना है कि एट लीस्ट अपनी ग्रेजुएशन के 7-8 महीने पहले जॉब हंटिंग अपनी शुरू करो। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इतनी एडवांस में बच्चे ढूंढती हैं। दिस इज ट्रू। इफ यू गोना कम हेयर और इस प्रोफेशन में आना है तो यू शुड नो दिस स्टफ। द फैक्टर्स जो कि कंबाइन होके मुझे उस टाइम पे जॉब मिली थी, तो वो सब फैक्टर्स की अगर आप एक वीडियो चाहोगे वो भी मैं बना दूंगा कि भाई अगर आपको अपने टाइम से पहले जॉब लेनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। जितना टाइम मेरे पास उस टाइम पे था ऑब्वियसली उतना मेरे पास इस टाइम पे नहीं है जॉब ढूंढने के लिए। सो दैट होल सिचुएशन चेंजेस। बट इफ यू आर स्टिल इन योर यूनिवर्सिटी, इफ यू आर स्टिल स्टडिंग, देन देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी लाइक माई सेल्फ कि जैसे मुझे जॉब मिली थी वैसे ही आपको भी मिल सकती है। आई एम नो स्पेशल। हो सकता है कि आप मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे इसी फील्ड के अंदर हो, एंड डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दिस सिचुएशन इज गोना चेंज, दिस टू शैल पास। स्टिल कंसिडर योर ऑप्शंस, कंसिडर योर पॉसिबिलिटीज। आई एम सेइंग दिस अगेन कि इफ यू हैव अ वेरी हाई पेइंग जॉब इन इंडिया एंड यू हैव अ सिक्योर फ्यूचर, उस टाइम पे यहाँ पर एटलीस्ट स्टडी परमिट पे ना आए। आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देर इज एन ऑप्शन दैट इज वर्क परमिट लेके वहां से ही जॉब लेके यहाँ पर आना। उस केस के अंदर आपको इस सब फ्रस्ट्रेशन और टेंशन से नहीं गुजरना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा मेंटली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस है। सो इन द एंड इट इज़ वेरी सेफ टू से दैट सिचुएशन इज़ बैड, बट इट इज़ गोना चेंज। सिचुएशन कभी भी सेम नहीं रहती, रिसेशन बहुत आए हैं, लेकिन at the end you have to make sure that you don't suffer in that particular situation। और एक बार रुक के ना शांति से सोचो कि क्या ये मेरा जाना एक फेयर डिसीजन है। अगर आप अभी अप्लाई नहीं किया तो, अगर आपने अप्लाई कर दिया वेल एंड गुड, कम टू कनाडा, इट इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट इज़ अ वेरी गुड कंट्री। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि आपने आईटी में ही जाना है, और किसी फील्ड में भी जा सकते हो, और फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डेली आ रही हैं और आती रहेंगी। एंड आई एम गोना टेक योर लीव नाउ। डोंट स्ट्रेस। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, कम टू कनाडा, और यहाँ पर आके अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने से बहुत टाइम पहले आप जॉब सर्च करना शुरू कर देना। इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ वर्क परमिट, गेट अ पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब फर्स्ट, देन फोकस ऑन योर मेन स्ट्रीम, देन फोकस ऑन योर आईटी जॉब और एनी अदर जॉब जो कि आपकी अपनी फील्ड की हो सकती है। और नंबर 3 कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वेट एंड वॉच। कंसिडर योर ऑप्शंस, कंसिडर वेयर यू स्टैंड राइट नाउ एंड वेयर यू विल स्टैंड इफ यू विल टेक दैट स्टेप। इट कैन ऑलवेज बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो इंडिया में, तो दिस मूव कैन मेक योर लाइफ टर्न अपसाइड डाउन एज वेल। ऑल एंड ऑल, this is the reality, this is what the truth is, and it's all up to you now how you see this information, how you perceive this information. And if you liked it, do like this video and subscribe down to my channel. Leave a comment down below if you think there is something that needs to be addressed immediately, as I am very active on YouTube and Instagram as well. If you have any specific questions,
you can ask me on Instagram. I reply to each and every genuine question that I get, and if I have the time to do so. So, goodbye, take care, and I'll see you in the next video.